तो आज देश जब संक्रमण के आपातकाल में है, देश का ऑक्सीजन लेवल घटा हुआ है, अस्पतालों में बेड्स नहीं है, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। ऐसे वक्त में आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप किसे अपना हीरो या नायक मानना चाहते हैं और कौन लोग हैं जो इस वक्त समाज के लिए खतरनाक खलनायक या विलन है। तो आज हम आपको कोरोना काल में समाज के नायकों और खलनायकों का परिचय आपसे कराएंगे। ये परिचय इसीलिए जरूरी है कि कुछ लोग देश की मुश्किल घड़ी में समाज की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ये लोग देश को, समाज को संक्रमण से लड़ने की नई राह दिखा रहे हैं। ऐसे नायक देश की परेशानियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग जो कोरोना काल में देश की, समाज की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं, दवाएं चुरा रहे हैं, सोशल मीडिया, सोशल डिस्टेंसिंग तोड़कर संक्रमण बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन्हें आप संक्रमण काल का खलनायक भी कह सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको कोरोना काल के हीरो और विलन की पहचान करवाएंगे। और ये इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले 24 घंटों में भारत ने दुनिया में नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना के 3,52,000 नए केस मिले। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2,812 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में इस वक्त कोरोना के कुल एक्टिव केस 28,13,658 है। ये कोरोना पर भारत का दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस वक्त भारत की आबादी ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत की वजह बनी हुई है और कोरोना संक्रमण की इसी मुसीबत को कुछ लोग अपनी तरफ से घटाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। जब देश में चारों ओर सांसों का संकट है, जब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हो रही हैं, महामारी के ऐसे वक्त में डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद ये देश के कोरोना सेनानी। ये गाजियाबाद का ऑक्सीजन प्लांट है, जहां पर अधिकारी और कर्मचारी दिन रात देश की सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों के लिए खाने से ज्यादा जरूरी है लोगों की जिंदगी। यहाँ कुछ लोग 24 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों की तबीयत खराब है, कुछ लोग घर जाकर खाना खाने के बजाय घर से ही खाना मंगा रहे हैं ताकि देश की सांसों को ऑक्सीजन मिलती रहे। घर जा रहे हैं, रोटी मंगा लेते हैं, लड़के से रोटी मंगा लेते हैं, यहाँ यही खाते हैं, अपने यही रहते हैं। हम और दोनों जाने रहते हैं। 5-7 दिन से गैस की समस्या ज्यादा ही बढ़ गई है। कहाँ तो फ्री सेवा में बैठी है। ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट्स में दिन रात काम लगातार चल रहा है। कई स्टाफ तो घर भी नहीं जाते क्योंकि उन्हें मालूम है इस प्लांट को, इस देश को उनकी कितनी आवश्यकता है। सही अलग अलग स्टाफ हमारे यहाँ जो है एक्चुअली में क्या है कि इंडस्ट्रियल यूज की गैस यूज आती है। हमारे मेडिकल लाइसेंस हमारे पास है नहीं। हमारे पास जितने सिलेंडर सवेरे से थे वो हमने क्या किया कि वो हमने यहाँ पे थाने में जाके उनको रिक्वेस्ट करी कि हमारे पास 20-25 सिलेंडर है, उनको हम जब फ्री सेवा में बांटना चाहते हैं। कैसे काम चल रहा है? 24 घंटे चल रहा है, स्टाफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या? परसों तक हमारे पूरे स्टाफ को ये कहीं ना कहीं डर था कि हम ऑफिस जाएंगे तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि डेली न्यूज देख रहे थे कि ऑक्सीजन की ब्लैकमेलिंग हो रही है। लोग 1,000, 2,000, 5,000, 8,000 का सिलेंडर बेच रहे हैं। तो हमने कल रात को स्टाफ ने यूनिटी करके कॉन्फ्रेंस पे बात करके ये सलाह करी कि पहले सुबह सबसे पहले स्टेशन जाएंगे, अपनी एप्लीकेशन देंगे। चूंकि हमारे ऑनर ने कह दिया तो भाई जैसे तुम्हें ठीक लगे फ्री बांटो गैस, किसी को परेशान मत होने दो। मैं बता नहीं सकता, सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक, जब तक आप आए तब तक मैं वहाँ बाहर ही धूप में खड़ा रहा और चिल्ला चिल्ला के गला तर हो गया मेरा पानी ले लेके। और मैं बता नहीं सकता आज अंदर से कितनी खुशी मिल रही है लोगों की सेवा करके। देश में कोरोना महामारी ने जब रिश्तों को भी संक्रमित कर दिया है, तब दिल्ली के एम्बुलेंस मैन देश के सुपर हीरो बनकर उभरे। दिल्ली के करोल बाग के रहने वाले चिरंजीव मल्होत्रा अब तक 1200 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। एम्बुलेंस मैन ने कई ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार कराया जिनकी मौत के बाद परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों ने भी हाथ लगाने से इनकार कर दिया। ये मिस्टर मनजीत सिंह औलख हैं, ये ट्रांस शिमला रहते हैं भजनपुरा में। लास्ट वीक इनकी मदर एक्सपायर हो गए थे। 7 पेशेंट थे कोविड के इनके घर में, इनकी मदर को लेके आए थे। कल इनकी सगी भाभी एक्सपायर हो गई। इनका जमुना पार्क से हम संस्कार करेंगे। ये इंदिरा शर्मा जी हैं, इंदिरा शर्मा जी, ये रहते हैं ये इधर प्रीत विहार में। इनके घर में 6 पेशेंट हैं और इनकी भाभी एक्सपायर हो गई हैं। इनको भी लेके आना भी हमने। चिरंजीवी अपने एम्बुलेंस से शवों को श्मशान घाट ले जाते हैं और पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराते हैं।
चिरंजीवी की दिल्ली में तार बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन इस वक्त वो फैक्ट्री छोड़कर लोगों की मदद में लगे हैं। देश में जहां ऑक्सीजन के लिए हर अस्पताल की सांस उखड़ी हुई है, जब देश में ऑक्सीजन और सिलेंडर्स के लिए कालाबाजारी हो रही है, ऐसे वक्त में दिल्ली के तिलक नगर में लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन मिल रही है और फ्री में ऑक्सीजन रिफिलिंग हो रही है। बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर देखकर मत समझिए कि ये किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल का वार्ड है। ये दरअसल नोएडा सेक्टर 76 के सिलिकॉन सिटी में सोसाइटी का क्लब हाउस है। लेकिन संक्रमण काल में बेड और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए यहाँ के लोगों ने इस क्लब हाउस को कोविड सेंटर बना दिया। अमरपाली ग्रीन सोसाइटी जो कि नोएडा में है, यहाँ के जो सोसाइटी मेंबर्स हैं उन्होंने यहाँ के क्लब हाउस को, जो सोसाइटी का क्लब हाउस था, उसको यहाँ पर एक छोटे कोविड केयर सेंटर के रूप में बदल दिया है। सोसाइटी के लोगों के लिए यहाँ सिर्फ बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर होने के साथ साथ नर्स की सुविधा भी 24 घंटे होती है। संक्रमण काल में लोगों को बचाने की ये कोशिश पूरे देश के लिए नजीर है। पर्पस ये था कि हमने सोसाइटी में काफ़ी केसेस को, जब शुरुआत में हमें 12-13 अप्रैल को ये पता लगा कि सोसाइटी में 20 केस हैं, उसके बाद में सिलिकॉन का सिटी का एक हमने टीम तैयार किया, कोविड वॉरियर ग्रुप नाम है उसका। उसमें हमने ये चीज़ सबसे पहले बनाने की कोशिश की कि यहाँ पे टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट पाए गए। तो हमने कुछ सीएमओ की ऑफिस की हेल्प ली और कुछ पर्सनल लैब्स की हेल्प ली गई जो प्राइवेट लैब्स हैं। अब हमारे यहाँ रोज टेस्टिंग हो रही है 1 से 2 बजे, और शाम को पहले होती थी जो अभी बंद की गई है। ये गुजरात का वारछा है, जहां डॉक्टर शैलेश और उनकी पत्नी हेतल रोजाना कोरोना के 100 से ज्यादा नए मरीजों का इलाज करते हैं। इसके लिए उन्होंने अपना प्राइवेट ओपीडी भी बंद कर दिया है। सुबह अपने पैसों से दवा की होम्योपैथिक किट बनाते हैं और फिर दिन भर मरीजों को निःशुल्क बांटते हैं। करीबन एक आइसोलेशन सेंटर में 50 बेड भी पकड़ लो तो करीबन 600 बेड। और कल हमारे यहाँ जो अभी सिचुएशन जो हो रही है सूरत की, कि सौराष्ट्र में से यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं। सौराष्ट्र में फैसिलिटी या तो कम मिल रही है, या तो मेडिकल फैसिलिटी या तो डॉक्टरी फैसिलिटी कम मिलने की वजह से वो लोग सूरत में आ रहे हैं। अभी कल से हमने जो भी आइसोलेशन सेंटर है वहाँ 5-10 बेड और ज़्यादा बढ़ाने का 12 आइसोलेशन में बोल दिया। जब देश में मरीज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, तब गाजियाबाद का गुरुद्वारा इंदिरापुरम संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन का लंगर चला रहा है। संस्था के पास 40 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और यहाँ मरीजों को तब तक ऑक्सीजन की सुविधा मिलती है जब तक उसके लिए अस्पताल की व्यवस्था नहीं हो जाती। कि हम लोगों को घरों पे मरने नहीं देंगे, हम लोगों की जान इतने सस्ते में नहीं जाने देंगे। जब वोट पड़ती है तब एक जान की कीमत बढ़ जाती है, और आज जब वोट का टाइम नहीं है, लोगों को एक्चुअली हेल्प चाहिए, तो कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ रहा। दिल्ली में अकेले हैं, कोरोना संक्रमित हैं, खाने की कमी हो या घर में बनाने वाला कोई ना हो, तो दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब की सेवा ऐसे लोगों के लिए है। गुरुद्वारे से जुड़े लोग ऐसे लोगों के घर तक लंगर पहुंचा रहे हैं। कोशिश ये है कि दिल्ली में कोई भी भूखा ना सोए। दिल्ली को 6 जोन में बांटा है गुरुद्वारे ने, और अलग अलग इलाके में इस तरह से खाना भेजा जा रहा है ताकि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। भले ही उसने महामारी का शिकार हुआ है, महामारी से संक्रमित हुआ है, लेकिन कोशिश ये हो रही है मानवता की मदद करने की, हर व्यक्ति को मदद करने की, ताकि दिल्ली का हर व्यक्ति भोजन कर सके, कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना रहे। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये तो हो गई नायकों की बात। अब आपको कोरोना काल में उन खलनायकों से भी मिलना चाहिए जो संक्रमण रोकने में सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस वक्त वो सभी लोग आपके और समाज के दुश्मन बने हुए हैं जो बिना मास्क घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तोड़कर संक्रमण बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, जरूरी दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो बिना जरूरत दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसे सभी समाज के विलन हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे। देश दर्द में है। विनती की है, कल वहाँ पर भी गए, नहीं मशीन नहीं है यहाँ पे। कहीं ऑक्सीजन के लिए लाइन है, कहीं कोरोना का टेस्ट कराने के लिए लाइन है, कोई अपनों के लिए गोद में ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर ले जाने को मजबूर है।
कोरोना संक्रमण से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन इस महामारी के दौर में ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन उनकी आत्मा मर चुकी है। ये लोग हैं महामारी के मुनाफाखोर। मास्क में छिपे इन चेहरों को पहचान लीजिए। महामारी के दौर में इन लोगों को मुनाफाखोरी के वायरस ने जकड़ लिया था, जिसकी वजह से ये लोग कोरोना की संजीवनी बनी दवाई रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे थे। आपको जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि ये लोग दवा के दुकानदार नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में डॉक्टर हैं। एक तरफ देश भर में डॉक्टर कोरोना मरीजों की जान बचाने में जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ ये दो डॉक्टर बेबसी के वक्त में लोगों की जेब काटने में लगे हुए थे। इन पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग का आरोप लगा है। ये लोग रेमडेसिविर के 2 इंजेक्शन 19,000 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रंगे हाथ पकड़े गए। जबलपुर में ही 2 लोगों के खिलाफ दवाओं की कालाबाजारी के आरोप में एनएसए लगाया गया है। मध्य प्रदेश में दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का पहला मामला है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 6 महीने की जेल की सजा है। आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी कालाबाजारी करेगा या इन दवाइयों की कालाबाजारी करेंगे और उसके यदि शिकायत लिखित में प्राप्त होती है, उसके पास प्रमाण है, तो इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके विरुद्ध एनएसए या रासुका भी लगाया जाएगा। लाइन से दिख रही इंजेक्शन की इन शीशियों में रेमडेसिविर है, लेकिन असली नहीं बल्कि नकली। महामारी के दौर में ऐसे लोग भी बाजार में आ गए हैं जो असली के नाम पर नकली दवाएं बेचकर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। पुलिस से घिरे इन चारों लोगों का ईमान और आत्मा कोरोना संक्रमित हो चुकी है। ये सभी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे थे। ये एक एक नकली इंजेक्शन के लिए लाचार लोगों से 20-20 हजार रुपए तक वसूल रहे थे। इनमें से कोई मेडिकल का छात्र है तो कोई मेडिकल स्टाफ। शर्म से सिर झुकाए खड़े इन 2 लोगों में एक डॉक्टर हैं तो दूसरा डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला। मोटा मुनाफा कमाने की लालच ने इन्हें सलाखों तक पहुंचा दिया। राजस्थान के उदयपुर में कार्डियोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद आमिर खान और एमबीबीएस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट मोहित पाटीदार को गिरफ्तार किया गया है। इन पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग का आरोप है। ये 3,000 रुपए वाले इंजेक्शन को 35,000 रुपए में बेच रहे थे। हेलो। हाँ जी भैया। जी सर बताइए। कुछ कम करो यार भैया। सर मैं कितना मुझे बताओ, उसका ठगी में तो आगे से डील कर रखी है। अच्छा देखो यार, गरीब आदमी है यार। मैं क्या करूँ मुझे बताओ। मैं तो आपकी कहने पर आगे बात करी, उसने ठगी में डील कर रखी है आगे। मैक्स टू मैक्स मैं उससे कन्विंस करूंगा 30 नहीं बनेगा या 31 में कन्विंस होगा वो, मतलब 30 कम तो जाएगा ही यहाँ। दिल्ली से भी ऐसे मुनाफाखोर पकड़े गए हैं जो महामारी में मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ा है। ये गैंग रेमडेसिविर इंजेक्शन 25 से 40 हजार रुपए में बेचता था। गैंग के सदस्य पंजाब या दूसरे राज्यों से इंजेक्शन लाकर दिल्ली में बेचते थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुछ लोग लोगों की सांस के नाम पर कालाबाजारी कर रहे हैं। पुलिस ने एक गोदाम में छापा मारकर अवैध तरीके से रखे गए 83 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले गोदाम को सील कर दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपदा को मुनाफा कमाने का अवसर मान लिया था और लालच के वायरस का शिकार हो गए थे। लेकिन इन सभी को हरियाणा के जिंद के एक चोर से सीख लेनी चाहिए। जिंद के सरकारी अस्पताल से एक चोर ने कोरोना की वैक्सीन चुरा ली थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती कर दी है तो चोर ने वैक्सीन के 2100 डोज को थाने के पास एक पान की दुकान पर छोड़ दिया। साथ में एक चिट्ठी भी छोड़ी जिसमें लिखा था, सॉरी पता नहीं था कि कोरोना की दवाई है। सोचिए, कोरोना महामारी में एक चोर भी अपने फर्ज को समझ गया और वैक्सीन वापस देकर चला गया। लेकिन जिनकी आत्मा में ही मुनाफाखोरी का वायरस घुस चुका है, उनके लिए तो सिर्फ सजा की वैक्सीन ही काम करेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.